राधे राधे भाइयों, मैं रोशन मिश्रा आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के एक मजेदार वीडियो में। भाइयों, आज लास्ट तक बने रहना। आज मैं कुछ ऐसा आप लोगों को सिखाऊंगा जिसमें कि आपको ना कि इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, ना कि इंडिकेटर देखना पड़ेगा। सिर्फ ग्रीन और रेड कैंडल में ही आपका एनालिसिस हो जाएगा और उससे आप बेहतरीन ट्रेड भी कर सकते हो। मैं आपको स्ट्रेटेजी तो नहीं है, ये वन टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, 1 महीने का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा और बाकी 7 साल का बैक टेस्ट हम सभी लोग मिलके करेंगे। कमेंट में बता देना आप लोग कौन सा ईयर बैक टेस्ट करोगे और मैं गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसमें जाकर के आप अपना स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना जो भी बैक टेस्ट किए हो और जो भी बैक टेस्ट रिजल्ट आया है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं हमारा वो कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर। वो क्या है और कैसा है, कैसे वर्क करता है। तो भाइयों और बहनों, चलिए आज हम लोग सीखते हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं 1-2 बार जो लाइव भी आया हूँ वहां पे भी आप सभी लोगों को बताया हूँ 1-2 बार कि भाइयों 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बेहतरीन और शानदार काम करता है। आप में से कितने लोग उसको स्टडी किए हो, नहीं किए हो, मुझे नहीं पता, बट चलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूं और दिखाता हूं। आज ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जरूर आएगा कि भाई मैं इसको टेस्ट करके देखता हूं और काम करके देखता हूं इसमें। तो चलिए, ये भाइयों 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें 3 कैंडल रहेगा और 3 जो कैंडल रहेगा, तीनों कैंडल एक साथ ग्रीन होना चाहिए या फिर रेड होना चाहिए। अगर 3 ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बनता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये आपको नॉर्मली समझ आ जाएगा। यानी कि अगर ग्रीन कैंडल ही बन रहा है देन मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या मार्केट बुलिश है, और अगर रेड कैंडल बैक टू बैक बन रहा है देन मार्केट का ट्रेंड बियरिश है या फिर मार्केट बियरिश है। यहाँ पे अगर 3 ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बनता है और एक पहले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर दूसरा कैंडल क्लोज करता है और दूसरा कैंडल क्लोजिंग के ऊपर तीसरा कैंडल क्लोज करता है, देन यहाँ पे मार्केट बुलिश ट्रेंड में चला जाता है और यहाँ पे हमें एक परफेक्ट एंट्री भी देखने के लिए मिलता है। चलिए मैं आप लोगों को चार्ट यूज करता हूँ और बताता हूँ। पहले तो इसको हम लोग ग्रीन बना लेते हैं। अभी देखिए हम लोगों को 3 ग्रीन कैंडल बनाना है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोला कि पहला ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, पहले ग्रीन कैंडल के ऊपर दूसरा ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए एंड दूसरा ग्रीन कैंडल के ऊपर तीसरा ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए। अगर ऐसा सीन बनता है देन ये हमारे लिए एक परफेक्ट बुलिश पैटर्न बन चुका है। इसका विक कितना भी हो, विक से हमें लेना देना है। याद रखना, विक से हमें लेना देना है। विक कितना भी लंबा हो चलेगा, कोई इशू नहीं है। विक होगा तो भी चलेगा, विक नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए विक भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, ये आप लोग देख सकते हो मार्केट में ऐसा कैंडल बहुत बार देखने के लिए मिलता है। ये परफेक्ट कैंडल बन गया है और जैसे ही ऐसा 3 ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बन जाएगा, बीच में बिना कोई रेड बने, और यहाँ पे देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर दूसरा एंड दूसरा के ऊपर तीसरा होना चाहिए। 1 2 3 अगर ऐसा होता है देन हम लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, याद रखना भाइयों, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो तीनों कैंडल में से जो भी हाई होगा, तीनों कैंडल का हाई को और तीनों कैंडल का लो को हम लोगों को मार्क कर लेना चाहिए। तीनों कैंडल का हाई को और तीनों कैंडल का लो को हमें मार्क कर लेना चाहिए। और ये जो पॉइंट है ये हम लोगों का एंट्री पॉइंट होगा। तीनों कैंडल का हाई जो भी होगा वो हमारा एंट्री होगा, तीनों कैंडल का लो जो होगा वो हमारा एसएल होगा। और चौथा कैंडल यहाँ पे याद रखना, चौथा कैंडल, चौथा नहीं होगा, 5वां भी होगा, 6वां भी होगा, 7वां भी होगा, चलेगा। बट अगर नेक्स्ट कैंडल ही, चौथा कैंडल ही ब्रेक करता है देन वो एक परफेक्ट एंट्री बनता है। अगर लेट एंट्री होता है देन मार्केट साइडवेज हो जाता है और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, बट वो वहां पे भी लागू होता है। तो अगर नेक्स्ट कैंडल, कोई भी कैंडल ये लाइन को, यानी कि तीनों कैंडल का जो हाई होगा उसी हाई को ब्रेक करता है, देन यहाँ पे हम लोग एक बुलिश साइड में ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तीनों कैंडल का जो भी लो होगा, यानी कि स्विंग लो हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। और इसमें हम लोगों का रिस्क रिवार्ड जो होगा 1:2 मिनिमम लेके चलेंगे, 1:2 मिनिमम लेके चलेंगे। कमेंट में बताना कि आप लोगों का, आप जो बैक टेस्ट किए हो
उसमें कौन सा आप लोगों को ज्यादातर देखने के लिए मिला है, 1:1, 1:2 या फिर 1:3। और मैं तो बोलूंगा भाइयों प्रीमियम में, अगर प्रीमियम में ये चीज आपको देखने के लिए, प्रीमियम में देखने के लिए मिला, देन प्रीमियम में आप प्रीमियम को इसमें डबल भी कर सकते हो, डबल भी कर सकते हो। यानी कि आपका एंट्री अगर 80 में है तो आपका प्रीमियम 160 भी जा सकता है। बस उतना पैसेंस होना चाहिए आपको उस पॉइंट को कैप्चर करने के लिए। तो पहले तो कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है इसके लिए, और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे आपको बुक करना पड़ेगा, जैसे कि 1:1, 1:2 या फिर 1:3। पहले 1:1 बुक करके देखो, देन 1:2 जाओ, देन 1:3 जाओ। ये मैं बता दिया बुलिश साइड के लिए हम लोगों को ऐसा करना है। देन आते हैं बियरिश साइड के लिए, हम लोगों को क्या करना होगा, बियरिश साइड के लिए हमें बैक टू बैक 3 रेड कैंडल देखना होगा, बैक टू बैक 3 रेड कैंडल देखना होगा, और एक रेड कैंडल के नीचे दूसरा रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए, दूसरा रेड कैंडल के नीचे तीसरा रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए। इसका कितना भी हो सकता है, वीक से हमें लेना देना है, याद रखना वीक से हमें लेना देना है। तीनों कैंडल का जो हाई पॉइंट होगा, ड्रॉ कर लेता हूं भाइयों, तीनों कैंडल का जो भी हाई पॉइंट होगा वो हमारा एसएल होगा, और तीनों कैंडल के जो भी लो पॉइंट होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। जैसे कि अगर ऐसा सीन बनता है देन ये हम लोगों का एसएल होगा और ये हम लोगों का एंट्री पॉइंट होगा। अगर चौथा कैंडल या उसका नेक्स्ट कोई भी कैंडल इस लाइन को ब्रेक करता है देन हम पुट साइड में एंट्री बनाएंगे और हमारा एसएल ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों का टारगेट क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके टारगेट रखेंगे 1:1 या 1:2 या फिर 1:3। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, आप लोग देखो और कैसे बैक टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे जैसा ही आप लोगों को बैक टेस्ट करना है। तो आप लोगों को कैसे करना है, चलिए कोई भी महीने चले जाते हैं, जैसे कि दिसंबर में मानकर चलो चले जाते हैं। यहाँ पे देखो भाइयों, हम लोगों को देखना है कब बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनेगा। यहाँ पे टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, 5 मिनट में भी ये चलता है, 15 मिनट में भी चलता है, 1 घंटा में भी चलता है और 1 दिन में भी चलता है। बस आप लोगों को कितना होल्ड करना है उसके हिसाब से टाइम फ्रेम चूज करना है। तो चलिए यहाँ पे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये बैक टू बैक 3 कैंडल बना है। पहला कैंडल के क्लोज के नीचे दूसरा कैंडल का क्लोज और दूसरा कैंडल के नीचे तीसरा कैंडल का क्लोज। पहले मैं आज आप लोगों को 1:1 सिखाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, इस कैंडल के लो में हम लोगों का एंट्री होगा और इस कैंडल का हाई हम लोगों का एसएल होगा। टारगेट 1:1 देख लेते हैं भाइयों। चलो मानकर चलो 1:1 1.6 दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोगों को 1:1 बिना एसएल हिट किए हुए देखने के लिए मिल रहा है। देन हम इसी स्ट्रेटेजी में, इस ट्रेड में सक्सेस हुए। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है एक ट्रेड हम लोगों का सक्सेस हुआ। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पहला ट्रेड हम लोगों का प्रॉफिट की ओर गया। अब इस ट्रेड के बाद देख लेते हैं कोई सेटअप बना है क्या, नहीं वैसा नहीं बना है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बना है, बट यहाँ पे इसका लो को ब्रेक नहीं किया। तो नेक्स्ट डे फिर आ जाएंगे, नेक्स्ट डे देख सकते हैं यहाँ पे बना है, यहाँ पे फिर हम लोगों का दूसरा ट्रेड एक्टिव होगा। कहाँ पे होगा, इस कैंडल के लो में, क्योंकि 3 कैंडल बना, तीसरे कैंडल के लो में हम लोगों का एंट्री होगा। और 1:1 का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड देख सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगा है भाइयों बट मिला है, देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को मिला है। यानी कि दूसरा ट्रेड भी प्रॉफिट में हम लोगों का गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो भाइयों 3 कैंडल बना है, 3 बैक टू बैक ग्रीन बना है, बट पहले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर दूसरा नहीं है। ये चीज आपको याद रखना होगा कि ऐसे डोजी कैंडल अगर कहीं पे बनता है तो ये कंफ्यूजिंग कैंडल होता है। यहाँ पे आप लोगों को डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करते हैं। फिर ये देख सकते हैं 3 कैंडल हम लोगों को बैक टू बैक मिला है। यहाँ पे बुलिश साइड में हम लोगों का ट्रेड होगा। और चलिए तीसरे कैंडल के हाई में हम लोगों का एंट्री होगा, पहला कैंडल का लो हमारा एसएल होगा और 1:1 का टारगेट होगा। देख सकते हैं तीसरा ट्रेड भी हम लोगों का सक्सेस हुआ है। कंटिन्यू बैक टू बैक एक महीने का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बाकी आगे आप लोगों को टेस्ट करके देना होगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो चलिए यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो 1 2 3 तीनों, पहले कैंडल के नीचे दूसरा कैंडल, दूसरे कैंडल के नीचे तीसरा कैंडल, ये हुआ है आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोगों को बियरिश साइड ट्रेड लेना होगा। क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो रेड कैंडल बना है, तो जहां पे भी रेड कैंडल बना होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे भाई,
यहाँ पे देख सकते हो अगर हम लोग 1:1 लेके चलते हैं, देन यहाँ पे हम लोगों का एसएल हिट हुआ है, देन एक ट्रेड एसएल गया है, 3 ट्रेड प्रॉफिट में गया, एक ट्रेड एसएल गया। ठीक है, इसका एसएल कहाँ पे हिट होगा, इसका एसएल इस दिन ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस दिन ही क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं 5 तारीख को कोई सेटअप बनता है क्या। यहाँ पे देख सकते हैं भाइयों, ये 3 कैंडल बना है, 3 ग्रीन कैंडल बना है, इसीलिए हम लोग बुलिश साइड में पोजीशन बैठाएंगे। ये हम लोगों का एसएल हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस दिन हम लोगों का प्रॉफिट में ही कटा है, क्योंकि इसको हम लोग पोजिशनल लेके नहीं जाएंगे, इसको हम लोग इंट्राडे ही करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अगर गौर से देखोगे तो मार्केट उसी दिन ग्रीन में ही क्लोज हो जाता है। तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो इसको हम लोग गिनती ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर 8 तारीख को आ जाते हैं। 8 तारीख को देख सकते हो पहले 3 रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पे हम लोगों का बेयरिश साइड में ट्रेड होगा। और यहाँ पे चलिए तीसरे कैंडल के लो में मैं मेरा एंट्री बैठा देता हूँ, और पहला कैंडल का हाई मेरा एसएल हो जाता है। और चलिए देख लेते हैं इस दिन हम लोगों को 1:1 का क्या मिला है, टारगेट मिला है। तो आज तक 4 ट्रेड मिल गया है और 5 ट्रेड मिला है, जिसमें से 4 टारगेट है और 1 एसएल है। नेक्स्ट डे आ जाते हैं, 9 तारीख को देख सकते हैं 3 रेड कैंडल है, बट तीनों रेड कैंडल का लो को ब्रेक नहीं कर पाया है, इसीलिए हम लोग पुट साइड में नहीं बैठेंगे। अभी यहाँ पे हम लोगों का 3 ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बनता है, और इसी तीनों ग्रीन कैंडल का हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाता है। देन यहाँ पे भी हम लोगों का ट्रेड नहीं बनता। ये भी 3 ग्रीन कैंडल है, देख सकते हैं, इसका भी हाई ब्रेक नहीं किया। देन यहाँ पे भी हम लोगों का ट्रेड नहीं बनता, और यहाँ पे भी हम लोगों का ट्रेड नहीं बनता, यानी कि 9 तारीख के दिन हम लोगों का नो ट्रेडिंग डे है। अभी आ जाते हैं 10 तारीख के दिन, आप लोग देख सकते हो कहीं पे भी हम लोगों को यहाँ तक नहीं मिला है। यहाँ पे बैक टू बैक 3 रेड कैंडल मिला है, तो इस कैंडल के लो में हम लोगों का एंट्री हो जाएगा, और पहला कैंडल का हाई हम लोगों का एसएल हो जाएगा। और 1:1 यहाँ पे हम लोगों को बहुत इजीली मिल चुका है, आप लोग देख सकते हो, यानी कि ये ट्रेड प्रॉफिट में गया। टोटल हम लोगों का हो गया 1 2 3 4 5 6 ट्रेड हो गया। 6 ट्रेड में से 5 प्रॉफिट में और 1 ही एसएल में। देन आ जाइए डोजी को हम लोग इग्नोर करते हैं, ये इसमें भी बीच में डोजी आ गया। देन ये तीनों को भी नहीं मानेंगे, इसको ये देखिए, ये इसको हम लोग मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आया और उसके बाद 2 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, बीच में नहीं बना है। ठीक है, अगर इसको भी हम इग्नोर करना चाहते हैं तो ये 3 कैंडल को हम लोग प्रॉपर बुलिश पैटर्न बना है, आप लोग देख सकते हो। तो चलो ये पहले कैंडल के तीसरे कैंडल के हाई में बैठा लेते हैं हम। ये जो डोजी टाइप का कैंडल बना है इसको इग्नोर करते हैं, और पहले ये कैंडल के हाई में हम हमारा एंट्री बैठाते हैं, और पहले कैंडल के लो में हम लोगों का एसएल। और यहाँ पे 1:1 देखते हैं हमें मिला है कि नहीं। देख सकते हो भाइयों, यहाँ पे ही हम लोगों को 1:1 मिल चुका है, यानी कि नेक्स्ट ट्रेड भी हम लोगों का प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट डे को आ जाते हैं। 12 तारीख को 3 रेड कैंडल बना, इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया। 3 ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे डोजी आ गया, तो इसीलिए इसको इग्नोर करेंगे। और यहाँ पे वैसे ही आप लोग देख सकते हो, इसको भी इग्नोर करेंगे। इस दिन हम लोगों को ट्रेड ही नहीं बना है। देख सकते हो 15 तारीख को बहुत एक शानदार ट्रेड बना है। तीसरे कैंडल के हाई में हम लोगों का एंट्री हो जाएगा, और पहला कैंडल का लो हम लोगों का एसएल हो जाएगा। 1:1 का टारगेट के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और अगर आप यहाँ पे सही से देखोगे तो इस दिन के डे एंड तक हम लोगों को ये प्रॉफिट में ही रहता है, बट हमारा टारगेट या एसएल हिट नहीं होता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहाँ पे हम लोगों का एसएल या टारगेट हिट नहीं होता है। ये इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही मान लेते हैं, या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मान सकते हैं, इसीलिए मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही मान रहा हूँ। देन नेक्स्ट डे आ जाते हैं। इस दिन देखिए ये तो डोजी है, इसको इग्नोर करेंगे। ये 3 रेड कैंडल बना है, और यहाँ पे हम लोगों का बेयरिश साइड में एंट्री हो जाएगा। चलिए एंट्री बना लेते हैं, बट यहाँ पे देख सकते हो भाइयों, लो को ब्रेक ही नहीं किया है, तो इसीलिए हम लोग नहीं लेंगे। और यहाँ पे जा करके लो को ब्रेक किया है, और लास्ट कैंडल ब्रेक करता है, तो क्या ही हम ट्रेड लेंगे भाई, क्योंकि हम लोग तो इंट्राडे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 17 तारीख को। 17 तारीख को हम लोगों को एक बहुत ही शानदार ट्रेड मिला है, और आप अगर देखोगे तीसरे कैंडल में हम लोगों का एंट्री हो गया, और पहले कैंडल का हाई हम लोगों का एसएल लग गया। चलिए 1:1 का टारगेट लगा देते हैं, और इस दिन आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार का टारगेट या एसएल हिट करते हुए नहीं दिख रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट बंद होता है,
यानी कि ना हमारा प्रॉफिट होगा ना हमारा लॉस होगा, बट प्रीमियम में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत हमें नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सुबह हम लोगों का 10 बजे एंट्री होता है और 3 बजे तक मार्केट में टिक के रहते हैं, और हमें अगर निफ्टी में कुछ नहीं मिलता है तो प्रीमियम में ऑब्वियसली 10-12 पॉइंट का एसएल तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि 10-12 पॉइंट का लॉस तो जाएगा ही जाएगा। बट क्योंकि हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन ऐसे भी था कि मार्केट में मूवमेंट था और मार्केट हमारे साइड में क्लोज किया, बट टारगेट अचीव नहीं किया था तो नहीं लिखे थे, वहाँ पे 10-12 पॉइंट जो भी मिला होगा वो पॉइंट को यहाँ पे जाने, तो इसको भी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ही कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 18 तारीख को। यहाँ पे देख सकते हैं 3 ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बना, और हम लोगों का अगर इस कैंडल को इग्नोर कर दिया जाए देन हम लोगों का ये इस कैंडल में एंट्री बनता है, और नेक्स्ट कैंडल क्योंकि ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे अगर प्रॉपर सेटअप देखें तो यहाँ पे हम लोगों का नहीं बन रहा है, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे कि नहीं दिन भर में कभी भी ब्रेक करेगा तो लेंगे, तो अभी तक जो हम बैक टेस्ट करके आए हैं उसमें दिन भर का हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का ही देख रहे हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ब्रेक नहीं किया है। देन आ जाते हैं फिर पुट साइड में, और यहाँ पे देख सकते हो 3 कैंडल बना है बैक टू बैक। अगर आप मानकर चलो इसको डोजी बोलते हो देन इसको अगर आप डोजी मानते हो देन ये भी डोजी है, तो हमें 3 बैक टू बैक कहीं भी वैसा देखने के लिए नहीं मिला है, देन इसी भी दिन एंट्री नहीं बनेगा, बट अगर डोजी को इग्नोर करते हैं तो मिल सकता है, ठीक है भाई। अभी देख सकते हैं इसमें भी डोजी है, ये 3 कैंडल एकदम परफेक्ट बना है, यहाँ पे हम लोगों का पुट साइड में एंट्री बनेगा, और ये कैंडल का है हम लोगों का एसएल हो जाएगा, और 1:1 का टारगेट हम लोगों का यहाँ तक आता है। और इस दिन आप लोग देख सकते हो हमें कुछ मिला नहीं है, एसएल हिट किया है, तो हम लोगों का आज तक 2 एसएल हिट हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, इस दिन तो हमें कोई ट्रेड ही देखने के लिए नहीं मिला है। 23 तारीख को आ जाते हैं, 23 तारीख भी हमें कोई अच्छा ट्रेड देखने के लिए नहीं मिला है, ये तो डोजी है भाइयों, तो इसमें हम लोगों का एंट्री होगा ही नहीं, और इसका हाई को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया ही नहीं, ये भी डोजी है इसलिए यहाँ पे एंट्री बनेगा नहीं। ये 3 to 3 बैक रेड कैंडल बना है, यहाँ पे हम लोगों का एक सॉलिड एंट्री है पुट साइड में देख सकते हो आप लोग, और यहाँ पे टारगेट मिलता है नहीं मिलता है वो अलग बात है, बट यहाँ पे एक शानदार ट्रेड हम लोगों को मिला है। और अगर हम लोग डे एंड तक देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को भी टारगेट नहीं मिला है, ये इस ट्रेड को गिनती नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे साइड में ही प्रॉफिट में क्लोज हुआ है, बट हमें टारगेट नहीं मिला है, ठीक है। देन आ जाते हैं, ये एक अच्छा है, ये एक अच्छा सेटअप है के हिसाब से, और यहाँ पे इस दिन अगर देखा जाए तो हमारा टारगेट हिट हुआ है, यानी कि हमारा इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 3 ग्रीन रेड कैंडल बैक टू बैक देख सकते हैं बना नहीं, ये डोजी बना इसलिए बीच में एंट्री नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी नहीं बन पाया। यहाँ पे एक्चुअल में बना है 1 बजे 29 तारीख को, 3 रेड कैंडल देख सकते हैं बैक टू बैक बना है, यहाँ पे भी हम लोगों का पुट साइड में एंट्री हो जाता है, और 1:1 का हम लोग टारगेट लेके चलते हैं। बट देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों का एसएल हिट कर दिया, जो देखा जाए तो हम लोगों का 3 एसएल हिट हो गया है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं 30 तारीख को, और 30 तारीख को देख सकते हो कितना शानदार ट्रेड बना है भाइयों, आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही शानदार ट्रेड बना है। और एसएल गया टारगेट गया वो अलग बात है, बट ट्रेड हम लोगों का बना है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस दिन हम लोगों का एसएल गया, देन 4 एसएल हमारा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं 31 तारीख को, तो 31 तारीख को ये 3 ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बनता है, यानी कि बुलिश साइड में हम लोगों का एंट्री होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1:1, तो क्या चीज़ है भाइयों, इसके लिए हमारा टारगेट हिट हुआ। मैंने अभी टोटल लिख लेते हैं, 4 एसएल हिट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टारगेट हिट हुआ है। 3 ऐसा ट्रेड मिला है जो हमारे साइड में गया, और वो हमारे साइड में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट में बुक किया, और एक ऐसा ट्रेड मिला जो कि हमारे अगेंस्ट में गया, हमारे साइड में गया, और वो कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज किया, यानी कि वहाँ पे प्रीमियम में हम लोगों को घाटा देखने के लिए मिल सकता है। तो टोटल हम लोगों को कितना ट्रेड मिला, 8 4 12 4 16 ट्रेड मिला, जिसमें से 8 प्रॉफिट है और 4
8 प्रॉफिट है, 4 लॉस है और 4 ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट है, उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों को प्रॉफिट मिला है। देन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस स्ट्रेटेजी में 1 महीने का डेटा मैं जो निकाला हूँ हम लोग प्रॉफिट में है। बाकी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, 7 साल का बैक टेस्ट आप लोगों को करके देना है। अगर आप ये चीज़ मेरे को अच्छे से बैक टेस्ट करके दे पाए ना, देन मैं आप लोगों को इससे और बेहतरीन चीज़ें देते जाऊंगा, सिखाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा और आप लोगों का काम है कि उसको एनालिसिस करके बैक टेस्ट करके मुझे दो, उस डेटा को स्टडी करके फिर मैं आगे बढ़ूं और आप लोगों को अच्छे से अच्छे चीज़ सिखाऊं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम फॉलो नहीं करते हो देन अभी के अभी फॉलो कर लो, उसमें ऐसा अपडेट वगैरह मैं देता रहता हूँ। राधे राधे भाइयों।